Hello students, I hope you all are doing great. Welcome back to your channel Genius Time. So start करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से. वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल इन अवर सेशंस ताकि टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आपके पास ना हो. यदि आप आपके एग्जाम्स में मिक्सचर या एलिगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना. So ready to learn something new with us in our today's session बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसकी हेल्प से हम डाउट्स क्लियर करेंगे एंड जानेंगे कि यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे एंड शॉर्ट्स की हेल्प से किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है the ratio of copper to zinc in alloy A and B are 3:4 and 5:9. मीन्स हमारे पास दो मिक्सचर गिवन है, एक है A एंड दूसरा है B, जिसमें दो रेशो है, जिंक का रेशो एंड कॉपर का रेशो. जिंक का रेशो एंड कॉपर का रेशो, ये दोनों ही एक रेशो में इस A और B में प्रेजेंट है. चलिए तो देखते हैं क्या है वो. गिव मी अ सेकेंड. Yes, I'm getting little trouble, but it's okay. Yes. ओके, तो हमारा जिंक जो है बच्चों वो गिवन है ए कंटेनर में 3:4 एंड 5:9 की फॉर्म में. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग when they are mixed together then find the new ratio of copper and zinc. तो क्या हुआ है बच्चों, देखिए यदि मैं बात करूं कि रेशो में टोटल रेशो कितना है, ए कंटेनर में 7 एंड बी कंटेनर में कितना रेशो है विच इज 14. क्लियर है. अब ये कह रहा है कि यदि हम इन ए और बी से यदि हम दोनों ही रेशो को मिक्स करें तो न्यू रेशो क्या होगा कॉपर और जिंक का. चलिए, सो ए कंटेनर में यदि हम बात करें जिंक की तो वो कितना है स्टूडेंट्स, 3 इन दी रेशो एंड ओवरऑल कितना है 7. तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कॉपर जो है वो ए कंटेनर सॉरी जो जिंक है वो ए कंटेनर में है 3/7, राइट. बी पार्ट है रेशो में और ओवरऑल कितना है 7. एंड यदि बी की बात करें तो बी में कितना है 5 और ओवरऑल कितना है 14. क्लियर. टुगेदर की बात की है, मिक्स कर रहे हैं इसलिए हमने किसका साइन लगाया है बीच में, प्लस का. एंड कॉपर की बात करें तो 4 ए कंटेनर में है, ओवरऑल मिक्सचर है 7 इन दी रेशियो एंड बी कंटेनर में कॉपर है 9 एंड ओवरऑल है 14. बस आप इस रेशियो को सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, 14, 3 into 2 करेंगे यू विल गेट 6 प्लस 5 एंड यहाँ रेशियो है 14, सो 2 into 4 करेंगे यू विल गेट 4 2 इज 8 एंड 9. ऐड कर देना है आपको, यू विल गेट द आंसर 11/40 एंड 17/14. ये दोनों ही किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है. सो हमारा जो हमारे न्यू रेशियो की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 11:17. क्लियर है. देखिए हमने क्या किया है, ए और बी में रेशियो गिवन है जिंक और कॉपर का विच इज 3:4 एंड 5:9. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि यदि हम इन दोनों ही मिक्सचर को मिक्स कर ले, ए से भी कुछ पार्ट ले और बी से भी कुछ पार्ट ले, तो नया रेशियो क्या होगा इन जिंक और कॉपर का. तो हमने क्या किया है, ए कंटेनर में जो जिंक था रेशियो में वो था 3 और ओवरऑल मिक्सचर कितना है वो 7 का है तो डिवाइडेड बाय 7 किया है. बी कंटेनर में जिंक था रेशो में 5 और ओवरऑल कितना था 14, सो डिवाइड किया है 14 से. अब हमने ले लिया है एलसीएम, तो 7 और 14 का एलसीएम आया 14. 7 2 14 हुआ तो 3 2 6. इस तरह से हमने सॉल्व किया तो 11/14 हमें किसकी क्वांटिटी मिली, जिंक की. ठीक है. इसी तरह से हमने कॉपर लिया, ओवरऑल इज 4. कॉपर ए कंटेनर में है 4 और बी कंटेनर में है 9 एंड ओवरऑल है 7 एंड बी कंटेनर में है 14. एलसीएम लेने पे 14 आया, हमने इसे सॉल्व किया, दोनों ही वैल्यू रेशियो में है इसीलिए 11/14 इज टू 17/14 रखा, 14 से 14 हुआ कैंसिल. सो न्यू रेशियो हमें मिला जिंक एंड कॉपर का
ए और बी कंटेनर के मिलाने के बाद दैट इज 11:17। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ यदि हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? आपको पता है ओवरऑल कितना है रेशो में? 3 and 4 and 7, राइट? सो यहाँ पर आपको रेशो को क्या करना है? इक्वल। आपने रेशो को इक्वल करना सीखा है। यहाँ पर है 14, राइट, एंड यहाँ पर है 7। अब इन दोनों ही जो कंटेनर में मिक्सचर है, यहाँ है 14 और यहाँ 7, तो मुझे इसे करना है इक्वल। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही रेशो में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा रेशो आ जाएगा 6:8 और यहाँ क्या आ गया बच्चों? 5:9। नाउ आपने ऐड करना सीखा है। यदि गैप इज इक्वल यू कैन डायरेक्टली ऐड द रेशो। सो 6 and 5 को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा जिंक का रेशो विच इज 11। 8 and 9 को आप प्लस करेंगे तो आपको कॉपर का रेशो मिल जाएगा विच इज 17। एंड यू गॉट द आंसर। इजी है बच्चों। आप रेशो वाले चैप्टर में ये सभी रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नया जुड़ा है और वो नहीं जानते हैं कि रेशो को किस तरह से इक्वल करना है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाकर अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आने वाले टॉपिक में यदि रेशो चैप्टर या रेशो से रिलेटेड कुछ भी आता है तो रेशो चैप्टर आपके पास बिल्कुल क्लियर हो और आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए एक और क्वेश्चन लिया है जहां वर्ड्स का डिफरेंस है और किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर क्वेश्चन बिट टू क्लियर क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अलॉय ए। सो ए कंटेनर है एंड बी कंटेनर है, राइट? यहाँ पर आपका रेशियो क्या गिवन है? 3:4, सेम जिंक एंड कॉपर का। एंड बी कंटेनर है, यहाँ आपको रेशियो गिवन है 5:9 का, राइट? अब आपने क्या किया? ए एंड बी से जो प्रोडक्ट लिया है, राइट, जो मिक्सचर लिया है वो लिया है 2:3 के रेशियो में। ए से जो लिया वो है 2 रेशो एंड बी से लिया है वो है 3 रेशो, और इन दोनों को ही मिला दिया है। तो अब आपको यहाँ फाइंड करना है नया रेशो, न्यू रेशो। ओके स्टूडेंट, चलिए। सो आपको पता है कि ओवरऑल की यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर आपके पास ए कंटेनर में है 3/7 एंड जिंक आपके पास है 4/7, राइट? यदि हम बी कंटेनर में बात करें तो कॉपर आपके पास है 5/14 एंड जिंक आपके पास है 9/40। क्लियर? अब 2 रेशो प्रोडक्ट लिया है हमने ए से एंड बी से लिया है 3 रेशो। सो जिंक हम अलग कर लेते हैं एंड कॉपर हम अलग कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास कॉपर जो है वो कितना है? 2 रेशो। फर्स्ट कंटेनर का कॉपर है 2 रेशो विच इज 3/7, और बी कंटेनर का कॉपर लिया है हमने 3 रेशो में, इसीलिए हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई विच इज 14। और टोटल पूछा है इसीलिए आप करेंगे प्लस। ये हुआ हमारा कॉपर का रेशो, राइट? बीच में लगाइए रेशो का साइन। नाउ हम जिंक की बात करें तो ए कंटेनर से है 2 रेशो, इसीलिए करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। ओवरऑल जिंक है 4/7। नाउ जिंक बी कंटेनर में है 9/14, लेकिन हमने किस रेशो में लिया है? 3 रेशो में, इसलिए करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई। दोनों ही कंटेनर के जिंक को हमें टोटल करना है, इसलिए हमने लगाया है बीच में प्लस का साइन। नाउ आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 3 2 इज 6/7 एंड 15/14 रेशो 8/7 प्लस 27/14। एलसीएम ले लेंगे विच इज 12 + 15/14 and then 16 + 27/14। नाउ इन रेशियो को आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आंसर क्या आया बच्चों? 27/14 इज टू, यहाँ क्या होगा? 13 43, 43/14। 14 से 14 हो जाएगा आपका कैंसिल, सो यू विल गेट द आंसर विच इज 27:43। एंड यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज में आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है क्वेश्चन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो हम 1 बाय 1 रीड करते जाएंगे एंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ए कंटेनर है एंड बी कंटेनर है। ए कंटेनर में जिंक एंड कॉपर का
जो रेशियो गिवन है विच इज 3:4 और बी कंटेनर में है 5:9। नाउ ए एंड बी से हमने मिक्सचर को लिया 2:3 रेशियो में। तो जिंक एंड कॉपर की ओवरऑल क्वांटिटी हमें पता है रेशियो में 3/7 है एंड 4/7 है ए कंटेनर में, एंड बी कंटेनर में है 5/14 एंड 9/14, राइट। नाउ कॉपर का जो हमने रेशियो लिया है ए कंटेनर से वो है 2 रेशियो, इसलिए 2 × 3/7 किया है, एंड 3 रेशियो लिया है हमने कॉपर का बी कंटेनर से, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई किया है 5/14 में। हमने कॉपर और जिंक को सेपरेट कर दिया है, और जिस रेशियो में ए एंड बी कंटेनर लिया है उसका हमने किया है मल्टीप्लाई। दोनों को ही ऐड करने के बाद हमने सॉल्व किया है, एंड वी गॉट द न्यू रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर विच इज 27:40। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने देखा कि यदि हमें कोई मिक्सचर रेशियो के फॉर्म में दिया है एंड हम उसे मिक्स करते हैं तो आपका न्यू रेशियो में आंसर क्या होगा। हमने कॉन्सेप्ट भी जाना और उसे आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं हमने ये भी जाना। एक और क्वेश्चन हमने लिया और उसके बारे में भी डिस्कस की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, हमारी इस वीडियो की हेल्प से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ताकि सिलेक्शन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। हमारे इस सेशन की हेल्प से अपने हर डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपने टॉपिक को कीजिए स्ट्रॉन्ग, बिकॉज द मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक्स एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, ताकि आपको आपके सिलेक्शन से कोई रोक ना सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया, सीखते हैं कुछ नया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।